नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत शानदार है। यदि आप मार्केट में हैं और शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं और आपको ये आज का टॉपिक नहीं आता है तो आप कभी भी विनिंग पोजीशन नहीं कर सकते, आपको बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। यदि आपको कैंडल से बनने वाले चार्ट समझ में नहीं आते हैं तो फिर आप केवल उस इंडिकेटर के ऊपर बेस्ड ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते। इसलिए चार्ट का ट्रेडिंग बेस्ड होना जरूरी है। ये चार्ट पैटर्न्स आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि प्राइस किस प्रकार से मूवमेंट करती है, वो किस प्रकार से चार्ट पैटर्न बनते हैं, ये 80% तक वर्क करता है यहाँ पर स्टॉक मार्केट के चार्ट के ऊपर। और आप यदि इनको समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो राइट ट्रेड को कैसे पहचानना है, किस प्रकार का मूवमेंट होने वाला है, प्राइस एक्शन का बिहेवियर कैसे चलना है, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ों से कंफर्म हो जाएगी बिना किसी इंडिकेटर के, वो है चार्ट पैटर्न। यदि चार्ट पैटर्न आ गया तो आपको एंट्री और एग्जिट का पता हो जाएगा। चार्ट पैटर्न आ गया तो प्राइस एक्शन के बिहेवियर से आप टारगेट और अपनी एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस ये सब चीज़ें निकालना स्टार्ट कर दोगे। तो हम चलते हैं चार्ट पैटर्न को बेसिक चीज़ों से लेकर प्रो तक समझते हैं और लास्ट में दो स्ट्रेटजी समझेंगे कि किस प्रकार से इनको यूज़ करते हैं, फिबोनाची पे कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। एक जिसको समझ कम है, मान लीजिए मार्केट में नया नया आया है, वो समझ नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो बेसिक लेवल से भी एडवांस लेवल तक सिंपल चीज़ों को सीख कर कैसे काम कर सकता है, ये भी हम इसी लाइन में सीखेंगे आज ही के वीडियो में। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं छोटी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे आपको वो क्वालिटी देनी है जिससे कि आप सीख पाओ, किसी के ऊपर निर्भर ना रह पाओ। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और सीखें। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नीचे मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट की वैल्यू करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप क्यूरियोसिटी के साथ मुझे पूछिए, कमेंट करें, मैं उसकी रिप्लाई जरूर करूँगा। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी वीडियो में चार्ट के साथ में। चार्ट पैटर्न होता क्या है ये समझ लो आप। पहले देखो क्या होता है, ये जो छोटे छोटे कैंडल्स दिख रहे हैं ना, ये कैंडल्स क्या करते हैं, प्राइस होती है वो चलती रहती है। एक्शन के बिहेवियर फॉर्म में जब भी प्राइस ऊपर चलती है, नीचे चलती है, ऊपर जाती है, जिगजैग करती है, नीचे जाती है, बायर आते हैं, सेलर आते हैं, ऊपर चलती है, ऐसे चलती है। तो ये चलते चलते क्या करती है, एक प्राइस का बिहेवियर सेट करती है। वो प्राइस का बिहेवियर मिलकर एक पैटर्न क्रिएट करता है। उस पैटर्न को हम कहते हैं चार्ट पैटर्न। बस सिंपल है कि चार्ट पैटर्न क्या है, वो प्राइस का एक बिहेवियर है जिसे हम चार्ट पैटर्न कहेंगे। अब इस पैटर्न के बेस पर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिसाइड करते हैं और वहीं एसएल फिट करते हैं और उसकी पॉसिबिलिटी के आधार पर हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर कितने प्रकार के चार्ट पैटर्न्स बन सकते हैं, कितने नहीं बनेंगे, उससे हमारे को हेल्प क्या मिलेगी, ये सब चीज़ें सीखते हैं। देखो पहले देखो कि चार्ट पैटर्न होते क्या है, कि चार्ट पैटर्न इज ए रिकॉग्नाइजेबल शेप। ये शेप है एक फॉर्म बाय प्राइस मोमेंट ऑन द ट्रेडिंग चार्ट। प्राइस का मोमेंट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग चार्ट के ऊपर बनेगा। ट्रेडर्स यूज द पैटर्न्स आर एस्टिमेट द प्रोबेबल फ्यूचर डायरेक्शन और प्राइस बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल मार्केट बिहेवियर। हम पुराने डाटा के आधार पर फ्यूचर का प्रिडिक्शन करते हैं कि यदि डबल टॉप पैटर्न बना तो वो नीचे की तरफ जाने के चांस रखता है, यदि डबल बॉटम बना तो ये ऊपर जाने के रिवर्सल चांस होता है। और हमेशा मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80 टाइम तक ये काम कर जाता है बहुत अच्छे लेवल पर। यदि कोई रात को न्यूज़ आ जाती तो ये रिवर्सल हो जाता है, अदरवाइज ये काम करता है। तो ये इस प्रकार से चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है। अब ये क्या हेल्प करेगा मार्केट में ट्रेडर की, पहले तो ट्रेंड को कंटिन्यूस रहेगा कि नहीं रहेगा इस चीज को डिसाइड करेगा, ट्रेंड रिवर्सल होगा कि नहीं होगा इस चीज को डिसाइड करेगा, ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ये डिसाइड करेगा कि यहां ब्रेकआउट हुआ तो अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या होगा, ये सब चीजें हमें चार्ट पैटर्न बता देता है। तो हमें अलग अलग बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल चीज़ों से समझो, साधारण तरीके से जितना समझोगे उतना बेस्ट है। अब यहाँ पर क्या सीखना है, इसमें देखो कि चार्ट पैटर्न्स होते कितने प्रकार के हैं। यहाँ देखो कि कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो जब उसको रिवर्सल करना होता है तो वो रिवर्सल कर जाती है। तो जो यहाँ पर पैटर्न्स बनेंगे या नीचे से ऊपर जाके रिवर्सल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पैटर्न्स बनेंगे उनको कहते हैं हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न। क्या कहेंगे हम, रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो हमारे पास में 3 टाइप है, 1, 2 और 3 रिवर्सल चार्ट पैटर्न हो गया। लेकिन एक कंडीशन हो सकती है कि यहां से ऊपर जाए और यहां पर आए, और पहली कंडीशन है कि नीचे आ जाए, तब तो बनेगा यहां पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अब इसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन यहां पर कंसोलिडेट हुआ और ये ऊपर निकल गया तो यहां पर बनेगा कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न।
यहां पर बनेगा क्या, कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न। अब वो चार्ट पैटर्न दो ही टाइप्स के होते हैं, कंटिन्यू और रिवर्सल, लेकिन इसमें कुछ कुछ चार्ट पैटर्न्स ऐसे हो जाते हैं जो कि रिवर्सल में भी बन जाते हैं, कंटिन्यूअस में, तो उनको बोलेंगे हम बाइलेटरल चार्ट पैटर्न। ठीक है, बाइलेटरल चार्ट पैटर्न, दोनों तरफ बनने वाले, और इनको समझना बहुत आसान होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न कब बनेंगे, जब आपका कोई भी चीज़ है वो कंटिन्यू चल रही है, नीचे आ रही है, ऊपर बन रही है, ऐसे बन रही है, फिर नीचे चल रही है, तो यहाँ जो पैटर्न्स बनते हैं अपनी जो ट्रेंड चल रहा है उसको कभी तोड़ते नहीं है, तब कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न बनेंगे। रिवर्सल चार्ट पैटर्न कब बनेगा, जब मार्केट का ट्रेंड है वो खत्म होने पर है और रिवर्सल साइन देता है। ठीक है, बुल ट्रेंड चल रहा है तो अब बियर ट्रेंड रिवर्स और एंट्री हो रहा है तो फिर रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनता है। बायलेटरल चार्ट पैटर्न वो होते हैं जो अनडिसाइड होता है, पता नहीं चल रहा किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, फिर अचानक से पेक हो जाते हैं किसी एक चीज में, फिर अचानक से ब्रेकआउट ले लेते हैं एक तरफ और पता चले दूसरे दिन नीचे भी आ गए। तो ये क्या होता है, अनडिसाइड वाले जो बायलेटरल होते हैं वो अनडिसाइडेबल होते हैं, जिस तरफ मोमेंट मिलता है उसी तरफ निकल पड़ते हैं। तो यहां पर हमें बस ये तीनों चीजें ही देखनी है। एक 10 सेकंड दीजिए दोस्तों, मैं चार्जिंग में लगा देता हूं लैपटॉप को। यस, गुड। तो हमें क्या करना है, हमें बस ये बेसिक चीजें सीखनी है इनकी, कि हमें तीनों चीजें आ जाए और तीनों हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए। अब हम क्या देखते हैं, इनके कुछ नाम देख लेते हैं, ये नाम याद रखना। हेड एंड शोल्डर मोस्ट इंपोर्टेंट। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में कौन कौन से आएंगे, हेड एंड शोल्डर आ जाता है, ऊपर की तरफ बनता है, स्ट्रॉन्ग बियरिश रिवर्सल दिखाता है, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल चार्ट पैटर्न्स, जो कि आपको एक सिंगल ट्रेड, देखो आप चार्ट देखोगे उस चार्ट में कम से कम 2 बार मिल जाएगा हर डे, एवरी डे। आप जो भी चार्ट देखोगे उसमें 10 से 15 बार मिलेगा एवरी डे चार्ट के ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे ये बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं। इन्वर्टेड इसका रिवर्स होता है, वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स होता है। डबल टॉप पैटर्न होता है, डबल बॉटम पैटर्न होता है, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम पैटर्न होता है। इस प्रकार से ये अलग अलग पैटर्न्स चलते हैं और काम करते हैं। ट्रिपल बॉटम पैटर्न होता है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स होता है जो इस प्रकार से फॉर्म क्रिएट होता है। राइजिंग वेज पैटर्न्स होता है जो कि इस प्रकार से आगे की तरफ से मिलता जाता है और धीरे धीरे ये वेज बढ़ती जाती है ऊपर की तरफ। फॉलिंग वेज होता है जो कि इस प्रकार से बनता है, नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। डायमंड टॉप, डायमंड इस प्रकार से होता है जो कि बहुत सारी बार बनता है, डायमंड बॉटम बनता रहता है। ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी, लेकिन हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, ये है पीडीएफ जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि आपको पीडीएफ चाहिए इस चार्ट पैटर्न की तो आप मुझे यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टा के ऊपर फॉलो करके मुझे मैसेज बॉक्स में अपना ईमेल छोड़ दीजिए और बता दीजिए कि चार्ट पैटर्न का हमें चाहिए। मैं 100% सेम डे आपको डिलीवरी करवा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। आप इन पैटर्न्स को पढ़ो, आपके लिए जरूरी है। समझ में नहीं आता है वीडियो एक बार दोबारा देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले बस। तो फिर इस चीज से आपको क्या होगी, एक राइट एजुकेशन मिलेगी, आपको लर्निंग मिलेगी। वो लर्निंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो आपके लिए मार्केट में काम आएगी। बोगस न्यूज देखने से, बोगस चीजें देखने से कुछ नहीं होने वाला। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पैटर्न्स को पढ़ेंगे। ये पैटर्न्स क्या है, मैंने प्रायोरिटी में रखा है टॉप 10 पैटर्न्स को, कि हम यही टॉप 10 पैटर्न पढ़ेंगे और ये टॉप 10 पैटर्न ही आपको चार्ट पे मिलेंगे, इनके अलावा नहीं मिलेगा कोई भी। इसके अलावा 20 से 22 और थे, लेकिन मैंने उनको निकाल दिया। बुक्स पे बहुत सारे थे लेकिन मैंने एक को भी नहीं लिया, क्योंकि उनको ढूंढने पर महीनों के चार्ट में भी नहीं मिलते वो। तो जो चीज नहीं मिल रही ना, उनको बिल्कुल मत घुसाओ। और ये आपको पर डे कम से कम 10-10, 12-12 बार मिलेंगे। एक एक सिंगल 15 मिनट का चार्ट पैटर्न लगा दिया तो वहां पर भी हर एक चार्ट पैटर्न में अवेलेबल है। तो जो चीज अवेलेबल है हम उसी को पढ़ना स्टार्ट करें ना, तो हमारे लिए बेटर है। जो चीज नहीं है उसको क्यों पढ़े। इसलिए यहां पर देखो, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, राउंडिंग बॉटम, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज और डायमंड पैटर्न, बस इतने ही हैं। हम इनको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ते हैं अच्छे से, और डूज और डोंट्स पढ़ते हैं और इनके एडवांस स्ट्रेटजी पढ़ते हैं। पहले देखो, ये आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, जब भी कोई हेड कहाँ होता है, सर ऊपर होता है, शोल्डर हमारे बराबर में होते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो होता है, किसी का भी शेप होगा वो, और फिर हमारी बॉडी नीचे आती है, ऐसे बॉडी में शेप हो जाता है। तो ये हेड होता है, ये शोल्डर होते हैं। तो ऐसे ही इसका नाम रखा गया कि मार्केट में जब भी नीचे से कोई प्राइस ऊपर चल रही है, ऐसे राउंडिंग फॉर्म में आती है, तो जो ऊपर का हिस्सा होगा, ये 3 हिस्से बनने पर ऊपर का हिस्सा बन जाता है आपका हेड, और जो ये होता है वो लेफ्ट शोल्डर और ये होता है राइट शोल्डर, इस प्रकार से। और जो यहाँ खींची जाती है गर्दन को मिलाकर इनकी, ये क्या है, ये इनकी मुंडिया है, तो इसको बोलते हैं नेक लाइन, NECK नेक लाइन। नेक लाइन, यदि वो नेक लाइन को तोड़कर नीचे जाता है कोई भी चार्ट पैटर्न में, तो पॉसिबिलिटी होती है 30 से 50% तक कि वो उसको रीटेस्ट करेगा,
क्या करेगा, 30 से 50% तक पॉसिबिलिटी होती है कि वो उसको रीटेस्ट करेगा और हो सकता है इसके 50% तक भी वो आ जाए ऊपर और फिर नीचे चला जाए। पहली कंडीशन है 30 से 50% तक रिटेस्ट करेगा, बाकी ऊपर जरूरी नहीं होता रिटेस्ट करे। दूसरी कंडीशन है कि इसका 50% भी वो वापस ऊपर जा सकता है। यदि वो वापस ऊपर जाता है तो फिर ये क्या होगा, एक ऐसे सेफ वाली कंडीशन हो जाएगी, वो एक वेज में कन्वर्ट हो जाता है। हम चाहें तो उसको भी रख सकते हैं, हम चाहें तो इसको भी रख सकते हैं। ये चार्ट पैटर्न एक ही लेवल पे चार्ट पैटर्न अलग अलग बनाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि यहां पर ये रिटेस्ट भी करे और पॉसिबिलिटी होती है कि डाउन साइड में मूवमेंट में चले। इसलिए जब भी ऐसा पैटर्न बनता है और प्राइस अपने आप चलती हुई यहां रुक जाती है और फिर रिटेस्ट करती है और नीचे जाना स्टार्ट करती है या नीचे से यहीं से डायरेक्ट नीचे जाना स्टार्ट करती है, तो हम मानते हैं कि अब ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हमारे पास रिवर्सल है, वो पैटर्न क्रिएट हुआ है। हमें क्या करना है, यहां पर एक एंट्री का जोन बनाना है, छोटा सा एसएल सेट करना है और इसी एसएल के साथ में इसको ट्रेल करते हुए चलना है। अब इसका टारगेट क्या होते हैं, सब लोग टारगेट वगैरह डिसाइड करते हैं, लेकिन मैं उस चीज को बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो चीज 50% से नीचे के लेवल के ऊपर यदि प्रोबेबिलिटी, एक तो क्या है, मेरे को स्टैटिक्स पढ़ा हुआ रह गया मैं बैचलर में, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे वो मेथड्स लगाने पड़ते हैं और वहां पर यदि कोई चीज अप्लाई नहीं होती है तो मैं उनको रिजेक्ट कर देता हूं कि जो चीजें स्टैटिक्स लेवल पर सही नहीं है, मैथमेटिकल लेवल पर सही नहीं, तो उनको नहीं होता। टारगेट का ऐसा है कि यदि आपके 10 में से हम कोई भी 10 चार्ट यूज कर रहे हैं, उन 10 चार्ट में से वो यदि बार बार उसको यूज करने पर हेल्पफुल हो रहा है और अपना सेम रिजल्ट दे रहा है तो वो काम कर जाएगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। और जब काम नहीं करेगा तो हमारे लिए मुश्किल होता है, इसलिए काम करना बहुत जरूरी है प्रॉपर वे में। तो जब भी आप रिवर्सल चार्ट पैटर्न में यहाँ पे देखते हो तो टारगेट होते हैं तो वो बहुत सिंपल वे में होंगे, ऐसे डिफिकल्ट नहीं होंगे। क्या हो गया बीच में, टारगेट बस यही है कि जब तक ये घूमे नहीं, यहां से घूमे नहीं, तब तक हमें बने रहना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसका 50% इससे नीचे आ जाओ, इतना आ जाओ, इतना होता है, भाई मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता हूं। तो ये चार्ट पैटर्न हो गया हेड एंड शोल्डर, इसको अभी देखो लाइव टेस्ट करके देखते हैं कहां पर क्या आएगा। दूसरा आता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसका रिवर्सल कर देते हैं हम। रिवर्सल क्यों करेंगे, क्योंकि वो हमने बुल साइड में अपर साइड बनाया था, ये ठीक है, और ये बनेगा कहां पर, बियर साइड में, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऊपर से नीचे आएगा और ऐसे निकल पड़ेगा। इस प्रकार से क्रिएट होने वाला है और बनना बहुत आसान होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, समझना भी डिफिकल्ट नहीं है। जहां चाहो वहां इनको देख लोगे। बस ये नेक लाइन को जैसे ही तोड़ता है ऊपर के लेवल पर यहां एसएल लगेगा ही लगेगा, इस चीज को ध्यान रखना। इसी कैंडल पे एसएल लगेगा और ये लेवल ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। बाई चांस यदि ये इससे नीचे आ जाता है या यहां तक आता है तो आपको एसएल को अपने को यहां फिट कर देना है, ये कैचअप कर लेना है। और उसके बाद जैसे ही और ऊपर जाता है तो इस एसएल को यहां फिट कर दो, तो जब भी नीचे आएगा गिरेगा तो ये जो एरिया है वो तो हम कैच करें। इसलिए जितना होता है प्रैक्टिकल लाइफ में जीना स्टार्ट करो। मार्केट में थ्योरेटिकल बेस होती है ना, जो किताबों में लिखी हुई है, वो कई बार क्या होती है प्रैक्टिकल फॉर्म में काम नहीं करती है, इसलिए उन चीजों पे ज्यादा बिलीव नहीं करना। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं आई ना मार्केट में, उन चीजों पर क्या ही बात करना। जब तक प्रॉफिट आपका उस स्क्रीन पे दिख रहा है तब तक वो प्रॉफिट नहीं है, जब तक आपका बुक नहीं हुआ, जेब में नहीं आया, तब तक क्या ही फायदा उसका। तो अब देखो यहाँ पर डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये डबल टॉप, ये तो दूसरा आ गया क्या, नहीं डबल टॉप और डबल बॉटम, हाँ डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न देखते हैं। हमने अभी तक पहले, इससे पहले क्या देखा, हमने देखा इससे पहले हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो ऐसे भी बन सकता है, जो ऐसे भी बन सकता है, यहां पर भी तिरछे भी हो सकते हैं, ऐसे नॉर्मल लेवल पर भी बन सकता है। डबल बॉटम पैटर्न इस प्रकार से फॉर्म होगा। तो इस प्रकार से अब इसका नेक्स्ट आता है डबल टॉप और डबल बॉटम। डबल टॉप और डबल बॉटम तो आपको हर जगह मिलेगा, 5 मिनट की कैंडल पे, 15 मिनट की कैंडल पे, 20 मिनट, 50 मिनट, 10 मिनट, किसी भी कैंडल पर जाओ वहां पर डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न। जब भी डबल टॉप पैटर्न बनने लग जाए तो आप यहां से एक काम किया करो, इसकी 2 कैंडल्स 3 कैंडल जो कि बेस बना रही है उसको आप लाइनिंग कर दो। यदि उससे नीचे जाता है तो एक छोटा मोटा रिवर्सल लेगा। कहां तक, इसके लिए एक प्रो टिप है कि वो अपने लास्ट सपोर्ट जोन तक टच करने की कोशिश करेगा। अब लास्ट सपोर्ट जोन कहां होगा, जहां पर कैंडल्स बार बार रुक रही थी वही सपोर्ट जोन होगा। तो यहां देखो ये कैंडल रुक रही थी तो यहां तक ये वापस आता है, निकल जाता है, नहीं निकलता तो वापस ऊपर चला जाता है। कई बार मैं क्या करता हूं, यहां पर फिबोनाची से भी निकालता हूं।
कि फिबोनाची को यूज कर रहा हूं और फिबोनाची से मैंने इसके लेवल निकाल लिए। अब फिबोनाची से यूज कैसे करता है, कैसे निकालता है, इसके लिए आज नया वीडियो भी डालूंगा, पहले भी फिबोनाची का डाला हुआ है, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बेल बटन प्रेस करने से। डबल टॉप पैटर्न जब भी टॉप साइड में बनेगा तो वहां से प्राइस का रिवर्सल लेने के साइन देता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, नॉट श्योर। यहां से देखो ऊपर गया, ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर एक अच्छा खासा नीचे चलता है लेकिन ऊपर जाता है, फिर से सेम लेवल पर दो डबल टॉप बनाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अब ये नीचे कितना जाएगा ये डिपेंड करेगा हमारे ट्रेंड के ऊपर कि हमारा ट्रेंड कैसे चल रहा है। यदि हमारा ट्रेंड अच्छा चल रहा है, बुल ट्रेंड चल रहा है, तो आप बहुत ज्यादा करेक्शन की उम्मीद मत करो, एक सिंपल वे में वो चलेगा। और यदि ट्रेंड अच्छा चल रहा है, ऊपर जा रहा है, तो फिर ऊपर चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्ट तो होता रहेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना। और यदि वन डे का चार्ट लगा लेते हो और वहां पर बन रहा है तो फिर एक अच्छा करेक्शन ले सकता है। तो डिपेंड करेगा आपके चार्ट पैटर्न पर, किस लेवल पे बन रहा है, किस प्राइस बिहेवियर पर बन रहा है, किस टाइमिंग फ्रेम पे बन रहा है। इसलिए आप अपनी चीजों पर उनको देखना सीखें। डबल बॉटम बनेगा, वो वहां रिवर्सल साइड बन जाएगा कि जहां पर भी रिवर्स होगा, इस प्रकार से आप दो जगह पर ये बॉटम मिलाए तो यहां पर ये डबल बॉटम बन गया। अभी मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा, वहां लाइव चार्ट में देखना आप, जगह जगह पर हमें यही सब चीजें मिलने वाली है कि ये सब मिल रहा है, वो सब मिल रहा है। फिर चलते हैं नेक्स्ट भी, देखो डबल ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। यदि प्राइस बार बार एक ही जगह पर टच कर रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉटम। और ये बार बार एक ही लेवल पे बंद करती है, तो मैं कई बार इसको बोल देता हूँ रेक्टेंगल, यदि बार बार करती है। और लेकिन ये ट्रिपल टॉप बन जाता है, यहां से यदि नीचे टच कर रही है तो वो ट्रिपल बॉटम बन जाता है। अब ये क्या करती है, प्राइस यहां से अपने आप को एक्यूमुलेशन करती है और नीचे जाने के लिए, रिवर्सल होने के लिए तैयार है। यदि वो टॉप साइड बन रही है तो टॉप साइड बनेगी, और बॉटम साइड बन रही है तो बॉटम बनाएगी, तो वहां से रिवर्सल लेगी। इस प्रकार से बुलिश रिवर्सल होता है, ट्रिपल टॉप पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न, सॉरी ये बुलिश रिवर्सल नहीं होता। यदि नीचे से ऊपर जाके ऊपर बनाती है 3 टाइम, तो यहां पर ये बेरिश रिवर्सल साइन देती है। ऊपर से नीचे आके यदि ट्रिपल टॉप बनाती है तो डबल टॉप से कंपेरेटिवली ये ज्यादा स्ट्रोंग होता है, ठीक है। यहां नीचे बनाएगी तो फिर नीचे से ऊपर जाने के चांस होते हैं। इस प्रकार से ये काम करता है डबल टॉप और ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ये सब एक जैसे पैटर्न्स होते हैं। अभी आप यहाँ देख लो 1 बॉटम, 2 बॉटम, 3 बॉटम। अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ताकि एक एक को कंफर्म हो जाए किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं और ये किस प्रकार से एक एक चीजें बनती, एक ही चार्ट पे सारी चीजें बन जाएगी वहां पर देखने पर। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज में, लेकिन ये आने चाहिए, इनके नाम याद होने चाहिए। पहली बार मैं किसी चीज के लिए कह रहा हूं कि इनके जो नाम है वो याद होना चाहिए, आपको रिमेंबर होना चाहिए कि आप फटाफट पहचान पाओ, आपकी आंखें स्कैन कर पाए। आंखें स्कैन कब कर पाएगी, जब आप ट्रेड लाइन खींच पाओगे। अब किसी को ट्रेड लाइन का पता नहीं, जो भी लाइन खींचते हैं उसको हम ट्रेड लाइन बोलते हैं। इन कोई भी लाइन खींच रहे हैं हम, वहां उसको हम ट्रेड लाइन बोलते हैं। जो भी चीजों को मिलाकर लाइनिंग खींचते हैं उनको सबको ट्रेड लाइन बोलते हैं। इसलिए ट्रेड लाइन खींचना बहुत जरूरी है। अभी ट्रेड लाइन के बारे में बताऊंगा, देखो चार्ट पे ये आता है राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम कब बनेगा, कोई भी चीज एक लंबे टाइम से एक ही जगहों पर सस्टेन कर रही है और वहां पर कंसोलिडेट करती है, तो हम एक आइडिया से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हैं ऐसे। और राउंडिंग बॉटम कभी कभी हम इसको कप एंड हैंडल भी बोल देते हैं, लेकिन इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस इतना ही होता है वो थोड़ा प्राइस नीचे आ जाता है, 50% तक करेक्ट होने का चांस होता है और फिर वापस चला जाता है। कई बार वो भी फेल हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो जब भी इस प्रकार के राउंडिंग बॉटम बनते हैं वो हमेशा बॉटम साइड में बनेंगे, टॉप साइड में नहीं बनता है। ऊपर बनता है वो अपोजिट राउंडिंग बनेगा, इसका रिवर्सल राउंडिंग बनता है। तो बुल ट्रेंड यदि चलने वाला हो तो ये अपने आप को, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन। क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन जोन। जब भी ये बनेगा तो यहाँ पर बॉडी इसमें एक्यूमुलेट होता रहता है और नीचे वॉल्यूम है वो बहुत शांत और फ्लैट हो जाता है। फिर अचानक से वॉल्यूम स्पाइक करने लगता है। वहां पर आपको यदि वॉल्यूम चार्ट का नहीं पता कि वॉल्यूम को कैसे यूज करते हैं, तो मैंने दो वीडियो डाले, आप यूट्यूब पे जाइए और वहां सर्च करिए वॉल्यूम वार्सिटी लोसल, वॉल्यूम चार्ट वार्सिटी लोसल, या वॉल्यूम यूट्यूब वीडियोस वार्सिटी लोसल, यूट्यूब का नाम लिखोगे आपको तुरंत वो दिखाई देगा। और आज तो मैं उसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, सबकी चार्ट पैटर्न्स की अलग, सबकी अलग, तो इस प्रकार से आप उनको भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो आप हमेशा इस नेक लाइन को मिलाना ना भूलें। जब तक ये नीचे है तब तक हमारे पैटर्न्स अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है। जब जैसे जैसे ये बड़े होंगे तो हमारे लिए
पैटर्न्स अलग अलग फॉर्म होंगे यहाँ पर। यदि मैं यहाँ पर फिबोनाची फिबोनाची ड्रॉ कर दूं तो आप देखोगे इस लेवल को मिलाकर 500 लाइनें खींच देगा वो ऐसे, और ये सब के सब उसी को मिला रही है पूरी की पूरी। लेकिन हमें राउंडिंग पैटर्न शो करना है तो हम लोग इस चीज को इसको मिलाकर, अब ये जब तक यहाँ तक फॉर्म हो चुका है तब मिला के बनाएंगे इसको, उससे पहले नहीं तो हमें एक आइडिया मिलेगा, जबकि हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। क्या कर नहीं पाएंगे? ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब बन चुका होता है तब जाके ये बनेगा, यहाँ पर एंट्री बनेगी हमारी। उससे पहले तो ये एंट्री भूल जाओ आप, क्योंकि ये पैटर्न ही नहीं क्रिएट होता है। तो ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म का डाला, और मैंने क्यों डाला, क्योंकि ये बनता है इसलिए मैंने इसको डाला है। बार बार मैं इस चीज को कंफर्म कर रहा हूं कि जो चीजें बनती है बार बार मार्केट में, मैं उन्हीं चीजों को इंसर्ट कर रहा हूं, अननेसेसरी कचरा पड़ने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट आता है राइजिंग वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर दिन हर टाइम बनती है, हर 5 मिनट की कैंडल पे 10 मिनट की कैंडल पे बार बार बन रहा है। क्या? राइजिंग वेज। यूजली क्या होता है, राइजिंग का मतलब होता है ऊपर बढ़ता हुआ, और वेज का मतलब होता है ऐसे उल्टा फुल्टा चलते हुआ, कोई भी चीज ऐसे पलटती हुई चले, जैसे पानी चलती है ना लहरों की तरह, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे सांप की तरह। तो यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये चलती है तो आपको बस ऐसे ट्रेड लाइनें खींचनी है, ड्रॉ करनी है, वो ऑटोमेटिक हो जाती है, उसमें बनी बनाई आती है, आपको केवल क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक सेट कर लेगी। राइजिंग वेज भी बनती है तो राइजिंग वेज का एक ध्यान रखना, बुक्स बोलती है कि ये रिवर्सल पैटर्न होता है, मैं बोलता हूं कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। यदि मार्केट में हल्की से भी वीकनेस आई और नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश कर रहा है, नीचे आरएसआई में स्ट्रेंथ गिर रही है पहले से, तो ये हो सकता है चांस राइजिंग वेज है वो नीचे की तरफ फॉल करे और वो सच में मोमेंटम में वीकनेस दिखा दे और रिवर्सल हो जाए। पर यदि स्ट्रेंथ नीचे से बढ़ रही है, गेन हो रही, तो ये 100% ऊपर जाएगा, और ट्रेंड इंटेक्ट बुलिश है तो फिर ये ऊपर ही जाएगा, कोई श्योरिटी नहीं है कि नीचे जाएगा। इसलिए मैं इसको सेम चीज को मैं बायलैटरल चार्ट में भी पढ़ाऊंगा कि यही चीज है वो जो बायलैटरल चार्ट में पढ़नी है। इसी को मैं पिन एंड बोल दूंगा बाद में, ये थोड़ा सा नीचे झुक गया, ये अभी मून इसने ऊपर कर रखा है, फिर प्लेग एंड पिन एंड पैटर्न में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक डिफरेंस होता है। यहां पर क्या है, हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। तो ये जो बन रहे हैं ना, ये एक लेवल बेस के ऊपर बनते हैं यहां पर, और ये कंफर्म होते हैं कि ये ऊपर वाले भी मिलते हुए बनेंगे, नीचे वाले भी मिलते हुए बनेंगे। ये अदरवाइज ये क्या हो सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे भी हो सकते थे। तो एक बेस बनाकर इनको खींचा जाता है तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन यहां पर सब मिलते हुए चलेंगे एक साथ में, तब जाके ये वेज का निर्माण होगा और वेज बनेगी, फॉर्मेशन होगी, और सिंपल वे में ये आपको देखते ही पहचान जाओगे आप। इसमें क्या करना है, एसएल क्या करना है, एसएल हमेशा इसका 50% होता है, यहां पर कितना डिस्टेंस है उसका 50% या फिर इसके एसएल के ऊपर। अब ये डिपेंड करेगा कि हम किस लेवल के ऊपर इसको फॉर्मेट कर रहे हैं। अभी हम कर लेंगे, देखो आप लास्ट में देखो सबको एक एक को हम चार्ट के ऊपर फॉर्मेट कर लेते हैं। ये डेविएशन भी क्रिएट कर देता है। स्टॉप लॉस कई बार क्या होता है, ये जो स्टॉप लॉस वाला होता है ना, इसको जरूर प्लॉट किया करें आप, इसको यूज करना सीख लीजिए आप नीचे वॉल्यूम के साथ में। अभी मैं आपको एक एक चीजें दिखा दूंगा कि आप इजीली कर पाओ, तो आप फिर समझ पाओगे कि हाँ है तो इजी करना, हम गलत कर रहे थे इतने दिनों तक। ये होती है फॉलिंग वेज। जब भी कोई चीज फॉल करना स्टार्ट करती है ऐसे, तो ये जब भी ऊपर काटना स्टार्ट कर दे कि नीचे ऊपर से नीचे आ रही है, और यदि ऊपर की तरफ काटे तो ये ऊपर ही तेजी से जाएगा ऊपर। अब आप देखो कोई भी चीज ऐसे गिर रही है, यहां से ऐसे 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 गिर रही है और पतली हो रही है, फिर अचानक से ऊपर निकले तो ये हमारे लिए बुलिश साइन होता है, और यदि नीचे निकले तो ये हमारे लिए बियरिश साइन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों तरफ के लिए तैयार है। लेकिन ये कब बनेगी, ये जब नीचे से कोई प्राइस ऊपर चलती है, इंटेक्ट होता है बुल ट्रेंड, उसमें फॉर्मेट होती है और थोड़ी देर के लिए बनती है, फिर प्राइस ऊपर निकल जाती है और बहुत अच्छे से यूजुअली बुलिश रिवर्सल साइन दिखाती है। लेकिन ये रिवर्सल बहुत ज़्यादा होते नहीं, ये सक्सेस नहीं होते बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये भागते हुए ट्रेंड में बनते हैं, और ट्रेंड हर दिन तो वॉर नहीं होने वाला, हर दिन फॉलिंग नहीं होने वाली, इसलिए थोड़े थोड़े लेवल्स पे, छोटे छोटे लेवल्स पे ये बनते रहते हैं और ये करेक्ट होते रहते हैं। अब जो आम आदमी होता है वो ट्रेप होता रहता है। क्यों ट्रेप होता रहता है? क्योंकि जो इंस्टीट्यूट वाला होता है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4% रिटर्न ले लेता है। तो यदि एक दिन का उसको 4% रिटर्न मिल रहा है तो वो वहाँ पर अच्छी लेवल पर ऊपर की फ्यूचर शॉर्टिंग कर देता है और एक छोटी छोटी पोजीशंस को काटना स्टार्ट करता है। अब वो कितना काटेगा, मान लीजिए उसने 20 लाख शेयर लिए और यहां से उसे सिंगल डे में 4% मिल गया, तो वो क्या करेगा, जिस लेवल पे है वहां से वो 20 लाख में से 12 लाख है ना एसएल के साथ में स्टॉप लॉस के साथ में आपको प्लॉट करेगा कि मेरे को 12 लाख लेगा, लेकिन वो 12 लाख के इक्वली क्वांटिटी में फ्यूचर शॉर्ट कर देगा
और वहां से ये प्राइस क्या करती है, धीरे 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 जैसे जैसे जो लोग भरते हैं मार्केट प्राइस पे चाहिए वैसे वैसे उनको मिलता रहता है। अब ये 12 लाख क्या करेगा, जिस लेवल पे 100 रुपए पे सेल करना है तो 100 पे करेगा, फिर 99.50 पे करेगा, फिर 99 पे करेगा, 98.20 पे करेगा, 98.40 पे करेगा, ऐसे 12 लाख। तो जहां जैसी पोजीशन पे है वहां पर रुक जाता है और फिर क्या करेगा, वो वहां पर उसको रोके रखेगा थोड़ी देर के लिए। इतने में जो बायर्स होते हैं वो देखते हैं कि नॉर्मल आम आदमी होता है वो देखता है कि हाँ यहां से यहां तक पहुंच गया, बाइंग कर सकते हैं, ऊपर जा सकता है, तो थोड़ा सा बोगस कैंडल्स के लिए बाइंग आएगी। लेकिन फिर वो क्या करेगा, बचे हुए 8 लाख मार्केट प्राइस पे छोड़ देगा। तो मार्केट प्राइस पे छोड़ते अचानक से बड़ी कैंडल फॉल होती है, बड़ी कैंडल फॉल होती है, तो फिर ये जब तक नीचे आती है तब तक वो जो फ्यूचर शॉर्ट किया ना उसमें और 4-5% और बुक कर देता है कि यहाँ भी ये भी लो, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी होती है ना, तो दोनों तरफ फिर वो शांति से बैठ जाता है। तो जो बीच वाले होते हैं छोटे मोटे वो बाई सेल करते रहते हैं। फिर वो अचानक से जब बॉटम आउट होता है यहाँ पर थोड़ी देर के बाद में स्पाइक होता है तो वापस एंट्री लेते हैं 2-4 घंटे बाद में। तब तक ये थक चुके होते हैं जो बीच वाले होते हैं कि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो जैसे ही बड़े प्लेयर्स इंसर्ट होते हैं वापस वो अपनी रैली में चलना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे ये चार्ट पैटर्न्स बनते हैं और ऐसे ही बनते रहेंगे। तो आपको बस फॉलिंग वेज का ध्यान रखना है। डायमंड टॉप पैटर्न्स इसको देखो आप, डायमंड टॉप पैटर्न क्या है, जब भी बनेगा आपको केवल एक ही चीज शो करेगा, जो कचरा पट्टी है आप उसको मिला देना। कचरा पट्टी का मतलब जो ये बॉटम है टॉप है इसको मिला देना। कई बार तो ये पता भी नहीं चलेगा कि डायमंड टॉप पैटर्न बन गया क्या। अब इस पैटर्न में जब भी ये बनने की कोशिश करेगा, ये ऐसे बन सकता है, ये ऐसे बन सकता है, ये ऐसे बन सकता है, ये तो ट्रायंगल हो गया, कैसे भी बन सकता है। लेकिन हम इसको पहचान नहीं पाते, हम इसको क्या नहीं कर पाएंगे, हम इसको पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बनेगा ऐसे कचरा पट्टी में, तो यहां पर जिसकी नजरें होगी, जो पार की नजर वाला होगा वो तो पहचान जाएगा। अब यहां ऊपर से नीचे की तरफ काट रहा है तो फिर मैं कहूंगा कि आप इसको पहचानो ही मत। आप क्या करो, आप यहां से सिंपल लेवल पर ऐसे लाइनें ड्रॉ करो, सिंपल लाइनें ड्रॉ कर दो और देखो कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। बस नीचे जा रहा है तो नीचे, ऊपर की तरफ नीचे। तो इसको इनको हम देख लेते हैं कहाँ पर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर देखते हैं, वहां पर देखते हैं। 1-2 स्लाइड और रही होगी तो रही है तो देख लेते हैं, अदरवाइज मैं आपको लाइव टेस्ट दिखाता हूं कि देखो लाइव में कितने अच्छे से काम करता है और किस प्रकार से काम करता है। ये है S&P 500 का चार्ट। यहां से हम क्या करते हैं, निफ्टी पे चलते हैं और निफ्टी का चार्ट पैटर्न खोलते हैं। जो हमने चीजें पढ़ी है हम आज उन्हीं चीजों को यहां पर प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखो जैसे ये खुला है, 5 मिनट का चार्ट पैटर्न है। यहां पर मैं इसको 15 मिनट पे कर देता हूं। तो जब 15 मिनट के ऊपर जा रहे हैं तो हम यहां पर चार्ट पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं। यहां पर कोई चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है हमें। चार्ट पैटर्न करने कैसे है, बनाने कैसे है, नीचे के लेवल पर यहां पर देखो ये होती है। आप जैसे ही ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे या कहीं पर भी जाओगे तो ऐसे ट्रेड लाइन खींचने वाली, ड्रॉ करने वाली होती है हमारे पास में। तो ये ट्रेड लाइंस आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। अब मैंने अभी आपको बताया फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज। तो जब भी ये क्या है, राइजिंग वेज बन गई, ऐसे राइजिंग वेज बन गई जो हमने पढ़ के आए, लेकिन ये अगले दिन खुलता ही नीचे है। क्यों खुलता नीचे है? क्योंकि ये राइजिंग वेज तो बन गई, जिसने प्राइस एक्शन जिसको आता है, जिसने प्राइस एक्शन को सीखा है, उसको प्राइस एक्शन से उसने राइजिंग वेज तो खींच दी। पर एंट्री कब बनेगी? यहां पर क्लोजिंग हो गई, मार्केट क्या हो गया, यहां पर क्लोज हो गया 330 पे। अब ये समस्या हो गई कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट में देखो यहां पर तो स्ट्रेंथ गिरती जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है पर स्ट्रेंथ गिरती जाएगी पक्का। और फिर अचानक से ये स्पाइक आ गया, लेकिन अगले दिन कोई न्यूज थी, इसके लिए ये डाउन साइड हो गया। अब मैं इसमें आपको स्ट्रेंथ गिर रही है कि नहीं गिर रही, इसके लिए कोई हिलेगा मिलेगा या रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा के दिखा देता हूं। तो आप यहां देखो कि जो लेवल की स्ट्रेंथ है, ये लेवल की स्ट्रेंथ है, ये उतनी लेवल पे नहीं। प्राइस यहां है तो स्ट्रेंथ उतनी, प्राइस यहां से ऊपर की तरफ है लेकिन स्ट्रेंथ उतनी की उतनी। फिर इससे भी ये प्राइस ऊपर है लेकिन स्ट्रेंथ वहां की वहां। तो यहां पर क्या एक पॉसिबिलिटी थी पहले से ही कि प्राइस बढ़ रही है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है इसमें, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा इंसर्ट नहीं हो रहे। ये क्या बात है? तो फिर हो सकता है पहले से जिसको भापना हो वो भाप सका हो, जिसको पता हो। मुझे तो नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि मैंने इसको देखा ही नहीं होगा। आपको भी नहीं पता चलेगा जब तक कि हम बंद मार्केट में देखते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो हम चार्ट पैटर्न खोजते हैं यहाँ पर। अभी देखो चार्ट पैटर्न कहाँ, कौन से चार्ट पैटर्न मिलेंगे, यहाँ पर मिल गए। खोजकर अपने पार की नजरें देखो, देखें यहाँ कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है क्या? जरूर हो रहा है कि कोई किसी का रिप्लाई नहीं आया। 1 2 3 इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? 1 2 3। ये बन रहा है 1 बॉटम 2 बॉटम और 3 बॉटम।
ट्रिपल बॉटम पैटर्न। यदि ये चौथी बार भी टकरा जाता तो हो सकता है फिर नीचे जाने के चांस होते, फिर ये वीक हो जाता है, लेकिन 3-4 बार टकराने के बाद कोई भी चीज वीक हो जाती है। तो यहाँ से ये पैटर्न क्रिएट होता है। अब नेक लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? नेक लाइन जब इनको मिलाते हुए ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तीसरा था यहाँ पर भी ये भी मिल गया, ये सीधी आएगी बिल्कुल, फिर वापस नीचे आ गया, लेकिन ये नीचे यहां से तोड़ के यहां चला जाता तो रिवर्सल हो जाता। अब आप कहोगे कि जो आपने बताया उसमें ये तो था ही नहीं कि ये वापस यहां तक आएगा। देखो ऐसा है, मैंने 70 to 80% यही बोला था, 30% में एक्यूरेसी के साथ नहीं मिलता है, लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए ये सब चीजें। जब पहचानने आ जाएगी तो ये बहुत अच्छे लेवल पे काम करेगी। अब ये क्या है, 15 मिनट का चार्ट है, तो आपको 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां से आप एक ड्रॉ कर देते हैं लाइन यहाँ पर, फिर कहोगे कि नहीं मेरे को तो यहाँ ऊपर की तरफ से ऐसे ड्रॉ करनी है। एक बंदा आएगा वो कहेगा नहीं जी मैं तो ऐसे ड्रॉ करूंगा। अरे जहां मर्जी हो जैसे ड्रॉ कर लो आप, लेकिन ये जाएगा क्या? ये है तो वेज ही ना, ऊपर की तरफ जा रही है। ये कौन सी है? ये फॉलिंग वेज है, ऊपर से नीचे आए, नीचे से यहाँ पर फॉलिंग वेज बनाया इसने। आप इस फॉलिंग वेज को देखो कि ये किस प्रकार से काम कर रही है। अब कहोगे कि नहीं जी हम तो डायरेक्ट टूल पे लगाना जानते हैं, हमें तो वो आती नहीं है। देखो आता या नहीं आता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने यहाँ पर खींचा है, आपको ये इस प्रकार से बना लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये क्रिएट हो गया, ये लो बना बनाया मिल गया आपको। यहाँ पर ये टच होके जा रहा है, ऊपर की तरफ चला गया तो ठीक है, नीचे की तरफ चला गया तो ठीक है, लेकिन ये सेट नहीं हुआ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर गैप अप हो गया। गैप अप होता है तो नीचे आने के चांस हो जाते हैं। यहाँ पर ये यूएस और ईरान के वॉर वाली सिचुएशन है जून में, शुरू में जब भी जून ऊपर शांति की बात आती है ऊपर चल लेता है, अगले दिन रात को फिर से आज रात की तरह वापस ईरान पे अटैक हो जाता है तो ये नीचे आ जाता है। तो ऐसी फॉलिंग होती है हर जगह के ऊपर। तो जब ऐसी फॉल होती है तो ये चार्ट पैटर्न्स बनते रहते हैं। 1 आवर के चार्ट के ऊपर भी आपको ऐसे ही पैटर्न्स मिलेंगे, और आप यदि 1 डे के चार्ट पे लगा देते हो तो आपको ऐसे ही मिलेगा। अब देखो 1 डे के चार्ट पे तुरंत आपकी आंखें स्कैन करनी चाहिए कि नीचे से ये ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पर यदि मैं इस नेक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूं, नेक लाइन ये नेक लाइन है, इसको मैं यदि ड्रॉ कर दूं तो ये लेफ्ट है शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है और ये हेड है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ है। लेकिन यहाँ की जो लाइन आएगी, नेक लाइन आएगी, वो मैं वहां पर बता रहा था कि सीधी आएगी, लेकिन वो सीधी यहाँ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये सीधी फॉर्म में है ही नहीं। यहाँ पर इसको कैसे बनाना पड़ेगा? इसको देखो ऐसे खींचना पड़ेगा नेक लाइन को, यहाँ इससे बनाते हुए ऐसे बनेगी नेक लाइन यहाँ पर। और क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, अब ये जो शोल्डर और हेड पैटर्न बना है, अब इसको ये रिटेस्ट करने की कोशिश की है इसने आगे जाके, यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये फॉल तो हुआ ना। अब इस फॉल को कैप्चर करना भी बहुत जरूरी है। अब ये इतने बड़े लेवल पे फॉल हुआ है, कितना फॉल हुआ है आप देखो, यहाँ से इस लेवल से लेकर यहाँ तक का फॉल है वो 6% का है। 1 डे के चार्ट पे है ये हालत। अब आप कहोगे कि ये ऊपर चला गया, भाई ऐसे तो जाएगा ऊपर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में नीचे आ जाए, 1 कैंडल 2 कैंडल ऊपर नीचे आ जाए, ऐसा होता नहीं है। जब भी ऐसे पैटर्न्स बनेंगे तो ये सब चीजें पैटर्न्स पे हमें देखनी पड़ेगी। तो आप ये सब चीजें देखो, एक एक पैटर्न्स के ऊपर खोजबीन करना स्टार्ट करो। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ऐसे ही पैटर्न्स बनते हैं। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जब भी पैटर्न्स बनेंगे आप किसी भी चार्ट फॉर्म में ले जाओ वो उतना ही रिलायबल हो जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा हो जाता है, छोटे टाइम फ्रेम पे उसके अकॉर्डिंग होता है। जब भी ये आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स कैसे क्रिएट होगा? ये कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न में आएगा, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पढ़ाऊंगा उसमें बनेगा ऐसा, जो ऊपर बाहर खुलता हुआ बन रहा है। यहाँ पर अब तक हमने बंद ही पड़े हैं, तो यहाँ से ये रिवर्सल हो गया, फिर ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। अब ये फिबोनाची से आप निकाल सकते हो ऐसे लेवल कि कितना रिट्रेसमेंट होगा या नहीं होगा। ये सब चीज़ें फिबोनाची से ड्रॉ करने पे मिलेगा कि देखो यहाँ पर 23% से ही वापस रिवर्सल हुआ है, अगली बार चांस है कि 38 से हो जाए, ये हो जाए। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर देखने को मिलेगी? हमें चार्ट पैटर्न्स को सीखने पर मिलेगा, और सीखने के साथ में हमें एक एक चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बायलैटरल चार्ट पैटर्न्स और रिवर्सल चार्ट पैटर्न आज हमने देखे हैं, कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न्स और बायलैटरल चार्ट पैटर्न के साथ में। उसमें मैंने साथ में ही डाल दिए हैं, इस स्लाइड में मैंने साथ में नहीं डाले थे, उसमें मैंने साथ में डाल दिए चार्ट पैटर्न्स, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। आपका कोई कमेंट होता है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे ज़रूर करिए, और मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है चार्ट पैटर्न को समझने के लिए। मैं उन चीज़ों का नए वीडियो जरूर बनाऊंगा। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन जरूर प्रेस करिए। अब तक यदि आप वीडियो देख रहे थे तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि मेरी मेहनत रंग लाएगी और आप इन चीज़ों को जरूर सीखेंगे।